आंध्र प्रदेश भारत की वन ऑफ द मेजर कोस्ट लाइन स्टेट एंड कैपिटल जिसकी विशाखापट्टनम है। साथ ही साथ तेलुगु स्पीकर लोग हैं, बहुत सारी तेलुगु मूवीज हम देखते रहते हैं, काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं, भारत का एक अटूट हिस्सा है। और बात करें तो चंद्रबाबू नायडू करंट में सीएम है। मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रेंड भी मिस्टर विक्रम लंका आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो आंध्र प्रदेश देखा हुआ है, घुमा हुआ है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत खाना पीना है, बड़े प्यारे लोग हैं। और इसी कड़ी में सेंट्रल की पॉलिटिक्स में भी आंध्र प्रदेश एक मेजर रोल प्ले करता है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को लेके हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं टी-पॉइंट अकेडमी पे। इसके अलावा आज हम लेके आए हैं आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टेड 10,000 करोड़ प्लस की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस को लेके, विच विल चेंज द जियोग्राफी, टोपोग्राफी एंड द रोड कनेक्टिविटी ऑफ द विशाखापट्टनम। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में स्पेशली विशाखापट्टनम में होने वाली 10,000 प्लस करोड़ के अराउंड की जो इन्वेस्टमेंट है दैट वी आर टेकिंग। तो पहले आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनिए। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। जी हाँ, तो इस स्पीच में आपने सुना कि जो नए भारत की नई तस्वीर है, इट्स नॉट ओनली अ ड्रीम, इट इज गोइंग टू बी ट्रू। एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रू व्हेन यू हैवली इन्वेस्ट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड पीपल इज आल्सो रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे। So let's start the video and let's know each and every investment which has been made, how it will work, what it will connect with the very good graphics. So let's start the video. बात करते हैं विशाखापट्टनम में सबसे पहले 3,128 करोड़ रुपीस की ये जो योजना है दैट इज कॉल्ड कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में ONGC ने अभी जस्ट सर्च किया है कुछ साल पहले द डीपेस्ट गैस रिसोर्स, और आपको जान के हैरानी होगी कि विद इन द 11 मंथ इसको मोनेटाइज किया गया, जिसमें 3 कुएं पाए गए हैं और इन 3 कुओं की लागत आती है 2,917 करोड़ एंड विच विल एनहांस द इंडियाज प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ नेचुरल गैस एंड सोर्सेज। जी हाँ, इंडिया अपनी जरूरत का मैक्सिमम हिस्सा बाहर से खरीदता है नेचुरल गैस का, स्पेशली ईरान से, लेकिन इसके बनने के बाद काफी ज्यादा अगर जैसे जैसे एक्सपांड होता रहा, इंडिया की अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी एंड इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, इसमें बात करेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ये जो 3 गैस के कुएं हैं इनकी उत्पादन क्षमता करीबन जो प्रोडक्शन यूनिट है 3 MMSCMD है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रोड कनेक्टिविटी में हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 326A का 42 किलोमीटर का पार्ट जो विशाखापट्टनम से होके जाता है, इसकी बात करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा पथपट्टनम से लेके नरसिम्हापेटा तक और ये जाके फिर NH16 के जंक्शन में ओवर हो जाएगा। ये 2 लेन पेव शोल्डर्स बनाया गया है जो कि उड़ीसा के गजपति को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से जोड़ेगा। 211 करोड़ की लागत से ये बन रहा है, which will provide a better connectivity into the border area of the Odisha and the Andhra Pradesh, which is going to be beneficial for the Odisha and the Andhra Pradesh people both, and that's a good connectivity. बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि आंध्र प्रदेश की एक 7600 करोड़ की छोटी छोटी अलग परियोजनाओं का भी यहाँ पे शिलान्यास हो चुका है। वर्क हैज स्टार्टेड एंड इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट वन इज द रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो छत्तीसगढ़ और विशाखापट्टनम में छत्तीसगढ़ को पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड 100 किलोमीटर का टोटल द डिस्टेंस इज 465 किलोमीटर, जिसमें से 100 किलोमीटर पार्ट इज इन द आंध्र प्रदेश। जी हाँ, and the total cost of this budget product is 15,400 crore and 3,778 crore will be invested in the part of Andhra Pradesh to construct that 100 kilometer. This economic corridor consists total 12 bridges, 27 underpasses, 26 major bridges, 34 smaller bridges, 1 railway interchange ROB and 6 interchanges, means a lot of facilities आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कमाल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लोगों को, एक तरह से छत्तीसगढ़ की भी एसेस को बहुत इजीली बचाएगा। और इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इस कॉरिडोर के किनारे जो चीजें डेवलप होंगी, जो एक इकोनॉमी बूम होगी, उसकी बात अलग है। ये जानिए कि जब ये बन जाएगा ना तो इट विल प्रोवाइड अ बेटर कनेक्टिविटी ऑफ छत्तीसगढ़ अराउंड NH66, जो कि चेन्नई और कोलकाता जो हाईवे है उसके अराउंड बहुत अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं
कि पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बहुत अच्छा करेगा, जिससे पोर्ट के पास के एरिया के ट्रैफिक को अब कम करने की बात आती है। तो 566 करोड़ रुपए की लागत से बेटर पोर्ट कनेक्टिविटी एंड रिमूव द ट्रैफिक कंजेशन अराउंड द पोर्ट एंड सिटी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं रोड प्रोजेक्ट, विच विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्वेंट जंक्शन टू द शीलानगर जंक्शन। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में ये बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। इसमें ये जो मार्ग है ये 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ज्यादा वृथ होगी तो ज्यादा इजी होगा। एंड पोर्ट ट्रैफिक को भी रिड्यूस करने के लिए 4 लेन डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पोर्ट एरिया की कनेक्टिविटी को और ज्यादा इनहैंस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम की पोर्ट के आसपास के एरिया का ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए 2 अलग अलग 4 लेन को 6 लेन है, 4 लेन डेडिकेटेड कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बीच में प्योर नेचुरल गैस जो होती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उस नेचुरल गैस को प्रोवाइड करने के लिए 2658.3 करोड़ रुपए की कॉस्ट से श्रीकाकुलम अंगुल नेचुरल गैस पाइपलाइन स्कीम हैज बीन लॉन्च। जी हाँ, 745 किलोमीटर लॉन्ग दिस गैस पाइपलाइन विच कैपेसिटी इज 6.65 MSCMD है, ये प्रोवाइड करवाएगी। और इन 745 किलोमीटर के बीच में आप देखेंगे कि चाहे डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो या पेट्रोल पंप हो, जो भी हो, तो दे विल गेट एक्सेस ऑफ सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली, चीप नेचुरल गैस। तो इस तरह से पाइपलाइन से कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होती है वो कमाल की बात है। तो ये पाइपलाइन एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाली है इस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे डोमेस्टिक हाउस होल्ड को अब चिंता नहीं है सिलेंडर की। कॉमर्शियल पेट्रोल पंप पे आप मतलब कह सकते हैं ना कि गैस बेस्ड कार्स को चला सकते हैं, इजीली अवेलेबल रहेगा। तो ये बहुत कमाल की कनेक्टिविटी है, एक तरह से तोहफा है लोगों के लिए। रेलवे स्टेशन की, जी हाँ, वाइजैक रेलवे स्टेशन की बात करें तो टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल टूरिस्ट और नॉर्मल टूरिस्टों के लिए भी वाइजैक विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है 447 करोड़ के मेजर अपग्रेडेशन के साथ इसको बनाया जा रहा है, विच विल एनहांस द कैपेसिटी ऑफ 2 लाख पैसेंजर एकोमोडेट कर सकता है विद द इंटरनेशनल फैसिलिटीज। अच्छे से सारी चीजों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है वाइजैक पे, तो ये काफी बात अच्छी है। इसके साथ ही साथ विशाखापट्टनम के कोस्टल इलाकों में फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है फिशर्समैन के लिए। तो 152 करोड़ के साथ फिशिंग हार्बर्स का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कमाल की बात होने वाली है। इसमें होने वाला क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य परियोजना के थ्रू पोर्ट में फैसिलिटीज बढ़ाए जाएंगे, जैसे एक AC एयर कंडीशनर नीलामी हॉल होगा, अत्याधुनिक जो मैकनाइज फिश हैंडलिंग कैपेसिटी वाले होंगे, पार्किंग होगी, शॉप्स होंगी, इसके अलावा शॉप लगाने की जगह होगी, कैंटीन होगा, कैफेटेरिया होगा। ओके, इस तरह से जो हैंडलिंग कैपेसिटी जो आज 150 टन की है पोर्ट की, ये जो फिशिंग कंटेनर्स की अराउंड की, वो 300 टन होने वाली है। तो इस 150 करोड़ में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मेंशन है जो वहाँ के फिशर्समैन की नीड है, एंड इट विल टर्न 150 टन टू 300 टन, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब आप डबल कर देंगे तो यहाँ पे जानते हैं ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फिशेज आप सही तरीके से बेच पाएंगे, सही जगह पे रख पाएंगे और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो टर्न अराउंड टाइम है 8 आवर, वो रिड्यूस हो जाएगा ड्रास्टिकली 4 आवर। इट मीन्स द थिंग्स विल बी फार मोर बेटर देन द अर्लियर। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन एंड आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाई गई है थ्रू द एनिमेशन, दैट व्हाट इज द प्रोजेक्ट, हाउ इट लुक्स, हाउ इट विल बी एंड हाउ इट विल बी एनहांस्ड। और सबसे खास बात क्या है, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट को शिलान्यास हो चुका है, मींस दे हैज बीन इनॉग्रेटेड, इट मींस वर्क इज गोइंग ऑन। Now it's my request to the Andhra Pradesh Visakhapatnam people, whoever is watching this video, देखिए वीडियो के एनिमेशन हिंदी में, that's why I try to communicate in the English so that the people who don't understand हिंदी, वैसे मुझे लगता है कि जब YouTube की बात आती है तो most of the people हिंदी की वीडियोस को अंडरस्टैंड करते हैं, मे बी नॉट दैट मच एक्यूरेटली, क्योंकि हमारी हिंदी भी कोई ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी है, इट्स लाइक अ मिक्स लैंग्वेज, 70% इंग्लिश 30% हिंदी, ताकि ऑडियंस को समझ में आए। एंड जिनको हिंदी है उनके लिए एनिमेशन हिंदी में रख दिया ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। वी ट्राई टू फाइंड आउट, मेक द वीडियो सुटेबल फॉर द ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस, ताकि लैंग्वेज बैरियर ना हो, एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे कोई नहीं है, मैं आंध्र प्रदेश में रह चुका हूँ 2 महीने, तो आई हैव द आइडिया।
I can't speak that language because it's मतलब बहुत ज़्यादा practice नहीं की है, but I love if you will comment in your native language as well as in English as well as Hindi, whatever you think about this video and about this project. और मैं चाहता हूँ कि आपका कमेंट आए, the people of विशाखापत्तनम comment and tell exactly which product, जो भी प्रोजेक्ट है, which project is on the progress, which is just on the paper. क्योंकि कई बार वीडियोस में हमें जो पेपर पे मिलता है हम वो दिखाते हैं, बट रियलिटी वहाँ के लोग बता पाएंगे. तो आई वांट आंध्र प्रदेश पीपल टू कमेंट ऑन दिस दैट एग्जैक्टली हाउ मच वर्क इज गोइंग ऑन इन दिस एरिया. क्या आपको इन प्रोजेक्ट में से किसी भी प्रोजेक्ट से फायदा हुआ है? डज इट अफेक्ट योर लाइफ? तो प्लीज कमेंट में बताएं, जिससे कि आंध्र प्रदेश के और लोगों को और इंडिया के भी लोगों को पता चले कि सरकारें जो अनाउंस करती हैं और जो रियलिटी है उसमें कितना गैप है, और ये वहाँ की लोकेलिटी ही बता सकती है. एंड वी विल सून ब्रिंग one shot all the expressway and highways of the Andhra Pradesh. So be stay tuned on the T Point Academy. हम स्टेट वाइज लिस्ट लेके आ रहे हैं. इसमें मध्य प्रदेश की अगली नंबर है एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश की है. रिपोर्ट तैयार है, एडिटिंग और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाकी है जो कि होली के बाद हो जाए. मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय एवरीवन.